नमस्ते, मैं प्रतिमा कुमारी पटना से हूँ। मैं पटना में गाय घाट में पाटली ग्राम अपार्टमेंट में रहती हूँ और जो मेरी जर्नी स्वाध्याय की और ध्यान की जो शुरू हुई, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। एक्चुअली ये आज से 4-5 साल पहले की बात है। मेरा एक छोटा बेटा है शुभ। जब वो जन्म लिया था तो उसको बाय बर्थ हार्ट में होल था एंड दैट वाज नोन एज VSD। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा है 2 दिन का और मेरे को पता चल रहा है कि उसको हार्ट में होल है। तो मतलब कैसी मेरी फीलिंग थी वो मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड लिटरली मैं बहुत पागलों की तरह जो जहाँ बताता था वहाँ दिखाती थी, कभी दिल्ली, कभी यहाँ, कभी वहाँ। हालांकि इससे उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन डर तो रहता ही है ना कि अगर बच्चे को ऐसा है तो आगे कुछ भी हो सकता है। ये वो बहुत दिमाग में इधर उधर की बातें, फिजूल बातें, और मैं उसको लेके काफ़ी परेशान रहती थी। उसके पीछे एक और कारण क्या था कि जो मेरा बेटा जब हुआ था उसके पहले 2014 में 2012 में मेरे बेटे का जन्म हुआ। 2014 में जब मेरा बेटा 2 साल का था एंड दैट टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर दैट इज़ नोन एज लिम्फोमा। तो ठीक है, कैंसर हुआ, वो 3rd स्टेज में था। फिर हमने ट्रीटमेंट भी करवाया एंड नाउ आई एम फिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद बेटा को जब ये सब हुआ तो मेरे दिमाग में लगता था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे भी इतनी परेशानी हो रही है, मेरा बच्चा भी इतना परेशान है। और वही जब मेरा बेटा 3-4 साल का था तो एक मतलब हमारे पड़ोस में कहीं या दूसरे ब्लॉक में, हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो एक रीता जी हैं, उनको हम लोग ऐसे ही प्रेम से मामी मामी बोलते हैं। तो उनके यहाँ सौरभ सर, डॉक्टर S रंजन आए हुए थे। रीता जी का और सौरभ सर का कुछ रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, तो वो आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि देख, सौरभ आया हुआ है और उसको ना काफ़ी जानकारी है ये सब चीज़ों की, तो उससे एक बार मिल ले और वो तुझको कुछ बताएगा। तो मैं तो परेशान थी, जो जहाँ बताता था मैं जाती ही थी, कुछ करती ही थी। फिर उस दिन मैं गई उनके यहाँ, फिर सौरभ सर से मुलाकात हुई। सौरभ सर को मैंने अपने बेटे के बारे में बताया, फिर अपने कैंसर के बारे में बताया, बहुत सारी बातें हुई। मुझे लिटरली मैं बहुत रोने भी लगी वहाँ पे। फिर सौरभ सर ने कहा कि ठीक है। सौरभ सर एक्यूप्रेशर के डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने मेरे बेटे को कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए कि आप ऐसे ऐसे करो, और उसके बाद उन्होंने मेरे को ध्यान करवाया। वो दिन मेरे लिए पहला ध्यान का दिन था और पता नहीं सौरभ सर में क्या जादू है, ये मेरे को भी समझ में नहीं आता। फर्स्ट टाइम हम ध्यान से हम काफ़ी दूर हैं, ना कभी ध्यान हमने सुना, ना कभी फैमिली में रहा ध्यान का कुछ बातें नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम उस दिन सौरभ सर ने मेरे को ध्यान करवाया। हम थे, रीता जी थी और भी 2-3 लोग थे अपने कैंपस के ही। ध्यान करवाया। वो ध्यान में पता नहीं कुछ जादू सा था, वो सर में कुछ जादू सा था, जो उन्होंने इतना अच्छा ध्यान करवाया कि बहुत अच्छा लगा। मतलब जो मैं इतना परेशान रहती थी, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा सब कुछ, क्यों हो रहा है, वो चीज़ एकदम लग रहा था कि ख़त्म हो गया, मैं हल्की हो गई, कुछ अच्छा हुआ। फिर मैंने उस दिन से अपना ध्यान अपनाया और उस दिन से मैं आज तक रेगुलर ध्यान करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ, लेकिन सुबह 4 से 5 में एकदम हर दिन ध्यान करती हूँ। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट से, सौरभ सर की वजह से जो एक्यूप्रेशर पॉइंट उन्होंने बताया, और प्लस मैंने बेटा को भी ध्यान करवाना शुरू किया और वो पॉइंट्स देते हुए 6 महीने हुए थे। तब मैंने जब कार्डियक से उनको उसका टेस्ट करवाया तो पता चला कि जो हार्ट में होल था वो साइज़ काफ़ी छोटा हो चुका है। एंड दैट वाज जस्ट लाइक अ पार्टी फॉर अस, मतलब मम्मी पापा कैसा फील कर रहे हैं, छोटा हो गया, बहुत खुशी हुई। फिर हम लोग एकदम ध्यान से उसको भी ध्यान करवाते थे, हम लोग भी ध्यान करते थे। मैं तो एकदम रेगुलर ध्यान करती थी, अपने बेटा को भी ध्यान में बिठाया करती थी, साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दिया करती थी। एंड अगेन आफ्टर 6 मंथ, मतलब कि जब ये सब शुरू हुआ तो 1 साल के बाद कंप्लीटली उसका VSD कंप्लीट होल भर चुका था और वो एकदम स्वस्थ हो चुका था। मतलब जब हम डॉक्टर को दिखाने गए, हर 6 महीने पे जाते थे दिखाने के लिए, जब डॉक्टर को दिखाने गए तो बोले, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा नो नीड टू एनी कार्डियक सजेशन रिक्वायर्ड। मतलब इतना अच्छा लगा था। फिर तो लगा कि सही में ये ध्यान तो कुछ चीज़ है, और मैं तहे दिल से सौरभ सर की मतलब थैंक्स कहना चाहूँगी, या जो भी कहूँ शायद वो कम है सौरभ सर के लिए। उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। फिर मैंने ध्यान को अपना
मतलब अपना ही लिया। फिर हम लोग लगातार ध्यान किए, मेरा बच्चा भी स्वस्थ है। उसके बाद इस ध्यान में हम अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि ध्यान करने के बाद सौरभ सर का, चूँकि मैं जो ऑनलाइन सेशन चलता था, फिर कोरोना आ गया तो ऑनलाइन सेशन जो उनका चलता था वो मैं अटेंड किया करती थी। तो उसी में मेरे को ये भी समझ में आया कि व्हाई आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। क्योंकि देखिए जो अभी तक ध्यान में आने के बाद जो समझ में आता कि अगर हमको कुछ बीमारी होती है तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा ही कारण होता है। जैसे मेरे को ट्यूमर था तो होता है कि शायद कुछ ऐसी बातें थी कि मेरे मन में था और वो सालों साल वो ट्यूमर फॉर्म किया और दैट वाज अ कैंसर। तो हमें ना अंदर से अच्छा रहना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, अच्छा रहना है, अच्छी अच्छी बातें सोचना है। और ये सिर्फ तभी होगा जब हम ध्यान लगातार करेंगे। तो ध्यान मैं आज भी करती हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरा बच्चा भी बहुत स्वस्थ है। और तहे दिल से शुक्रिया सौरभ सर का जिन्होंने मुझे इस रास्ते लेके आए। थैंक यू।